बड़ी खबर आई आज उत्तर प्रदेश से, जहां एनडीए के पहले मुस्लिम उम्मीदवार हैदर अली के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। हैदर अली को एनडीए की सहयोगी अपना दल ने स्वार सीट से उम्मीदवार बनाया है और इसी सीट से आजम खां के बेटे ने अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता था। एक बार फिर इसी सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, तो ये बड़ा मुकाबला होने वाला है रामपुर की स्वार सीट से। किशोर, बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए ने अपना पहला मुस्लिम प्रत्याशी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। स्वार विधानसभा सीट से हैदर अली खान अपना दल के टिकट पर चुनावी मैदान में होंगे। हैदर अली खान की अगर हम बात करें तो हैदर अली खान का परिवार जो है पुराना कांग्रेसी परिवार था। नूर बानो जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, उनके पोते हैं हैदर अली खान, और ये जो अब्दुल्ला आजम है, आजम खान के बेटे, उनके खिलाफ ये चुनावी मैदान में होंगे। समाजवादी पार्टी के टिकट पे अब्दुल्ला आजम वहीं से चुनावी मैदान में होंगे। तो यूपी के चुनाव में एनडीए ने अपना पहला मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारा। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस ने रामपुर की स्वार सीट से हैदर अली को टिकट दिया। इस सीट पर पिछली बार समाजवादी पार्टी ने आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया था और इस बार भी वही हुआ और तय हो गया कि रामपुर की स्वार सीट पर हैदर अली खान और अब्दुल्ला आजम की सीधी टक्कर होगी। रामपुर के शाही परिवार के वंशज हैदर अली खान यूपी में एनडीए के पहले मुस्लिम उम्मीदवार हैं। टिकट मिलने के बाद उनका हौसला 7वें आसमान पर दिखा और वो अब्दुल्ला आजम पर जमकर बरसे। देखिए, अब्दुल्ला आजम कोई हुआ है क्या है अब्दुल्ला आजम? उन्होंने 17 में जो चुनाव जीता था तो सरकार और प्रशासन के दबाव में जीता था। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस ने उम्मीद जताई कि हैदर अली पर उसने जो दांव लगाया वो सही साबित होगा। मुझे लगता है कि इस परिवार की जो प्रतिष्ठा, जो आदर सम्मान है उस क्षेत्र में, उसको देखते हुए वो एक उपयुक्त प्रत्याशी हैं। हैदर अली ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर अपना दल का दामन थामा है और कांग्रेस ने भी उन्हें इसी सीट से टिकट दिया था, लेकिन इस ऐलान के कुछ ही दिन बाद वो अपना दल एस में शामिल हो गए और उसने भी उन्हें रामपुर की स्वार सीट से उम्मीदवार बनाया। हैदर अली खान कांग्रेस नेता और रामपुर की सांसद रह चुकी नूर बानो के पोते हैं। उनके पिता और कांग्रेस नेता नवाब काजिम अली खान रामपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने रामपुर से आजम खान और स्वार से अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया है। मतलब यह कि इन दोनों सीटों पर लड़ाई नवाब खानदान और आजम परिवार के बीच होगी। स्वार सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैदर अली के पिता काजिम अली खान 2017 में अब्दुल आजम से ये सीट हार गए थे, लेकिन 2019 में अब्दुल्ला आजम का गलत हलफनामे की वजह से विधायक पद चला गया था, जिसके शिकायतकर्ता हैदर के पिता काजिम ही थे। और इस बार वो रामपुर सीट से आजम खां के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। वैसे आजम खां अभी जेल में है, लेकिन अब्दुल्ला आजम कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी स्वार सीट से चुनाव लड़ने के लिए उनके नाम का ऐलान भी कर चुकी है, जिसके बाद इस लड़ाई के लिए हैदर अली खान भी पूरी तरह तैयार नजर आए और उन्होंने अब्दुल्ला आजम पर लोगों की सहानुभूति लेने का आरोप लगाया। आज की डेट में अगर उनके बेटे रो रहे हैं तो वो सिर्फ यूं रो रहे हैं क्योंकि उनके ये एक ड्रामा है। आजम खान भी नौटंकी ड्रामा करते थे, रोने धोने का। हैदर अली ने हमला किया तो अब्दुल्ला आजम ने भी जवाब दिया। 10 तारीख को बात करेंगे और कोई किसी को भी कैंडिडेट बनाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपी में बीजेपी गठबंधन ने 2014 के बाद पहली बार किसी मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव खेला है और माना जा रहा है कि हैदर अली को टिकट देने का मकसद केवल रामपुर में समाजवादी पार्टी को मात देना नहीं, बल्कि पूरे यूपी में शिया समुदाय के खिलाफ मुसलमानों को एनडीए की तरफ खींचना है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी शिया समुदाय के लोगों को अपने पाले में खींचना चाहती है। रामपुर के स्वार से चुनाव लड़ने वाले हैदर अली खान भी शिया समुदाय के हैं और माना जा रहा है कि हैदर अली के जरिए बीजेपी पूरे यूपी के शिया समुदाय के लोगों को अपनी ओर करना चाहती है। माना जाता है कि 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने की एक बड़ी वजह शिया समुदाय के लोग भी थे। यही नहीं, पिछले चुनाव में शिया धर्मगुरुओं ने सूफी संतों के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रचार भी किया था, जिसका फायदा बीजेपी को मिला था। सूत्र बता रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय में खुद को अल्पसंख्यक समझने वाले शिया समुदाय के लोग मानते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो उन्हें ज्यादा तवज्जो मिलेगी। केंद्र में बीजेपी सरकार में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और यूपी में मंत्री मोहसिन रजा शिया समुदाय से ही आते हैं। सौभाग्य की बात यह है कि रामपुर जिले में नवाब परिवार और आजम खां के परिवार के बीच की सियासी लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का जिम्मा संभाला है रामपुर के नवाब खानदान के हैदर अली ने, जिन्होंने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चुनाव में ताल ठोकने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन सियासी पेच यह है कि आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले नवाब खानदान के दोनों लोग अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं।